कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा खुलासा करने वाले हैं आज हम। कॉकरोच जनता पार्टी का मिशन क्या है, इसका एक टारगेट क्या है, एक छुपा हुआ रहस्य क्या है, आज ये डिस्कस करेंगे। जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो बड़ा खुलासा है जो करने वाले हैं, एक जो ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए बिल्कुल दे रहे हैं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी जो सबके सामने एक हफ्ते के अंदर जो 21 मिलियन तक पहुंच चुकी है, ऐसा क्यों हुआ और ये कॉकरोच जनता पार्टी की पीछे क्या सोच है, इसका मिशन सीक्रेट मिशन क्या है इसका, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी का जो बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, कॉकरोच जनता पार्टी से क्या देश को नुकसान होने वाला है, इससे कौन सा भावी संकट आपको आने वाला है, तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा खुलासा। कॉकरोच जनता पार्टी आपके सामने एक वीक के अंदर आपने देखा हुआ सारी पार्टियों को पिछाड़ दिया, इसने सारी पार्टियों को पिछाड़ दिया है। और सबसे पहले बता दूं, सबसे बेस्ट जो कॉन्सेप्ट है इसका, यहाँ पर बेरोजगारी नहीं होती तो कॉकरोच जनता पार्टी नहीं होती। बेरोजगारी ही इसका एक मेन रीजन है। बेरोजगारी ने ही क्या किया, कॉकरोच जनता पार्टी को पैदा किया है। कॉकरोच जनता पार्टी का नो जॉब नो फ्यूचर, जो आज युवा के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को झेल रहा है। युवा को, आपको मालूम है, सभी पेरेंट्स को जितने बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो कॉलेज की फीस कहाँ से पे करें, इतना बड़ा बड़ा महंगा कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बुक्स का खर्चा, आने जाने का खर्चा, बहुत कुछ पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों पे पूरा सर्वस्व लगा रहे हैं। सब कुछ जो पूंजी है, जो अपने जीवन में कमाई, सारी कमाई पूंजी अपने बच्चे पे क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। और बच्चे के पढ़ने के बाद उसे कोई जॉब ना मिले तो सोचो उस पेरेंट्स का, और सोचो उस युवा का क्या होगा जिसने पढ़ाई के टाइम पे सपने देखे थे, पढ़ाई के टाइम पे बहुत सपने देखे थे। और वो चाहता था कि मैं बड़ा डॉक्टर बनूं, एम्स जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर बनूं, नीट एग्जाम क्वालिफाइड करूं। और बताइए, नीट जैसे एग्जाम के पेपर भी सरकार के लिए एक खेल बन चुके हैं। एक ताश का, जैसे जो कहते हैं खेलते हैं, एक ताश की गड्डी की तरह एक ताश बन चुका है नीट का पेपर भी। मतलब नीट के पेपर ने भी क्या हो रहा है, खुलेआम बिक रहा है। बताओ, ये नीट का पेपर जो लीक हुआ है, ये लीक नहीं हुआ है, ये सोची समझी हुई साजिश है। और बताइए, जिनके पास पेपर पहुंचा था वो 1 महीने पहले ही पहुंच चुका है। बताइए, बाप रे बाप, मतलब 1 महीने पहले पहुंच चुका है। तो क्या आप इसे लीक कहेंगे? नहीं, मेरे समझ से ये लीक तो बिल्कुल ही नहीं था। क्यों नहीं था? अगर लीक होता तो 1 दिन पहले या 8-10 घंटे पहले लीक होता। ये तो 1-1 महीने पहले पहुंच चुका है। ये बिजनेस कर रहा था, धंधा कर रहा था नीट का पेपर। बताइए, इस तरह से युवाओं में क्या जोश भर गया, युवाओं के अंदर जो खून दौड़ रहा था वो देखता आग बन गया। और ठीक है, उसने क्या किया, एक ज्वालामुखी का रूप ले लिया और कॉकरोच जनता पार्टी रूप में बिल्कुल विस्फोट किया है, बिल्कुल फटा है, जबरदस्त तरीके से फटा है। तो अब देखिए इससे क्या प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पर हम लिखा हुआ देखिए यहाँ पर इस तरीके से कि युवा परेशान है, युवा के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। सरकार को तो बिल्कुल हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है, सरकार कोई मतलब ही नहीं है। सरकार तो मतलब इसलिए नहीं है कि सरकार भी इस सिस्टम का पार्ट है। सरकार भी यही चाह रही है हमें क्या करना, हमारी तो चेयर कुर्सी बची रहे, हमारी पोस्ट बची रहे। अब बताइए, बीजेपी जनता पार्टी की आज भारत के 21 राज्यों में 21 स्टेट में सरकार है, फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। विपक्ष कमजोर है, सरकार पूरी तरीके से मजबूत है, फिर भी ऐसे शिकंजे को नहीं कस पा रही है, एग्जाम तरीके से अच्छे तरीके से नहीं करा पा रही है, और युवाओं के लिए रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिए। अब बताइए युवा क्या करे। युवा जो छोटेपन से उनके पेरेंट्स ने बड़े पाला था, बनासा था, और बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, सपने देखे थे, आज की सरकार ने सारे सपने तोड़ दिए वो। अब बताइए वो युवा क्या करे। तो ये युवा का गुस्सा है, कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं का गुस्सा है, युवाओं के टूटते हुए सपने हैं, टूटते सपने की वजह से जो उनके दिल पे आहट हुई है, दिल टूटा है, सब कुछ टूटा है, उसका ही जवाब है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने इस तरीके लगा हुआ है कि कॉकरोच जनता पार्टी उभर के आई है, जैसे कौन सिस्टम को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली। देखिए यहाँ पर मोदी जी हैं, बीजेपी का एक निकम्मापन दिखाया गया है, बीजेपी पार्टी का पूरा निकम्मापन दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर, और देखिए हमारे बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, कितने समय से लगे हुए हैं, मतलब 24 आवर्स में से कम 18-20 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं। और बताइए, और हमको बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कैसे मिला है, देखिए आप
आप खुद जान सकते हैं, न कोई एग्जाम दिया न कुछ दिया, वो ढंग से खुद बताइए, खुद स्वस्थ नहीं है लेकिन वो स्वास्थ्य मंत्री बन गए बताइए यहाँ पर। और खेल मंत्री अमित शाह के बेटे यहाँ पर क्या बनने, खेल मंत्री बनने, कोई एग्जाम क्वालिफाइड नहीं, कोई नीट नहीं, मत इंजॉय कर रहे हैं। ये क्या है, ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, ये क्या इंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने क्या कर रहा है, क्या किया है, ये पूरे तरह से सिस्टम को इन्होंने बर्बाद कर दिया। देखिए यहाँ पर तो यही हमारे पास कॉकरोच जनता पार्टी है। हम जहां भी रहेंगे टिकेंगे वहीं पे हम मरेंगे, कभी नहीं मरेंगे। ये कॉकरोच है, कॉकरोच की तरह। देखिए कॉकरोच कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये मैं पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि कॉकरोच का कॉन्सेप्ट कैसे आया। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सूर्यकांत जी के कमेंट पर आया। कॉकरोच मान के जो आज का युवा जो बेरोजगार है वो कॉकरोच की तरह क्या करता रहता है कि वो मोबाइल पर हमेशा ऑनलाइन रहता है, मीडिया ऑनलाइन रहता है, फालतू पोस्ट को क्या कर रिकमेंड करते रहता है और मोबाइल को क्या करते स्क्रॉल करता रहता है, कुछ नहीं करता। इस तरीके से इनको आलसी बताया और निकम्मापन का बताया, इस तरीके से एक उनको धब्बा लगा दिया। बेचारा बताइए एक युवा बेरोजगार, रोजगार नहीं मिल रहा है, नीट के पेपर क्या हो रहे हैं, लीक नहीं, धंधे हो रहे हैं, जिसे लीक करना नहीं कहते। आज पूरी मीडिया ये कह रही है नीट का पेपर लीक हो गया है। आप सोचिए समझिए ध्यान से, क्या नीट का पेपर लीक हुआ है? बताइए, जिनको पेपर बेचा गया 1 महीने पहले पहुंच गया और सरकार को पता ही नहीं है। और सरकारी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात तो मैं यहाँ ये डिस्कस करना चाहूंगा कि बताइए कि कुछ जो सरकार के उसमें है, जो गवर्नमेंट के सिस्टम में, वो पैरवी कर रहे हैं कि नीट का पेपर कहाँ लीक हुआ, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। बताइए ये कैसे, ये सिस्टम कैसा है बताइए। और ये नीट के पेपर की वजह से स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, उनके सपने टूट गए, उनके बताइए क्या करें। लेकिन कभी भी अभी भी सिस्टम की तरफ से, यहाँ पर सत्ता की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है कि बच्चों के हित में। देखिए कितना, इससे बड़ी बात क्या कहा जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी कि सिस्टम की तरफ से, सत्ता की तरफ से कोई एक भी कमेंट नहीं आया है कि नीट के पेपर में बताइए अब दोबारा से नीट का एग्जाम करा रहे हैं। मतलब वही एनटीए है हमारे पास, वही एनटीए कराएगा, कराने वाले भी जो एजुकेशन मंत्री वही हैं, सब कुछ वही हैं, वो दोबारा एग्जाम करा रहे हैं। ये भरोसा कौन दिलाएगा आज के स्टूडेंट को कि दोबारा जो नीट का पेपर हो रहा है वो भरोसेमंद है, वो रिलायबल है। अब बताइए नीट का पेपर पिछले साल भी आपका लीक नहीं बेचा गया था। मैं लीक वर्ड यूज नहीं करूंगा, पेपर लीक नहीं हो रहा है। पेपर लीक होता है गलती से, जानबूझ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, लीक हो गया। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक नहीं हुई है, जहाँ जानबूझ धंधा किया जा रहा है, बिजनेस किया जा रहा है। भाई बिजनेस किया जा रहा है। बताइए आज के युवा के भविष्य के साथ बिजनेस किया जा रहा है। कैसे डॉक्टर देना चाहते हो आप? क्या जो बिहार को स्वास्थ्य मंत्री दिया है, इस तरीके डॉक्टर देना चाहते हो जनता को? हर तरीके से चाहते हो? आप चाहते हो जनता पढ़े भी नहीं, स्वास्थ्य भी सही नहीं रहे? बताइए ये आज हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी देन है। चलिए मैं आगे डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ से देखिए तो ये कॉकरोच जनता पार्टी का सीक्रेट मिशन है। सीक्रेट मिशन क्या है? मैं तो ये चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी एक कॉकरोच की तरह रही, और जो देश में करप्शन बढ़ रहा है, जहां भी गलत हो रहा है, वहीं पर कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जो युवा है हमारे पास, वो जाएं और उसे खकोर दें, खकोर के उसे पकड़ने से वहां पर इतना मजबूर कर दें उसे इस्तीफा देने के लिए, जिससे भारत के अंदर जो एक करप्शन वाली चीज लहर दौड़ रही है वो लहर खत्म हो जाए। ये आपको नेपाल की तरह जनता को जागना पड़ेगा, नेपाल की तरह कदम उठाने पड़ेंगे, तभी ये सिस्टम सोचेगा, तभी सिस्टम जनता को सोचेगा, युवा के बारे में सोचेगा। अभी सिस्टम बिल्कुल नहीं सोच रहा है, सत्ता को कोई मतलब नहीं है, युवा सुसाइड कर रहे हैं, पेपर करा नहीं पा रहे हैं, सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। देखिए यहाँ पर पूरा सिस्टम क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए अब ये हमारे पास मौजूद, देखिए यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी क्या है कि युवा एकता चौक है। भाई युवा एकता चौक है। यहाँ पर क्या जितने भी हमारे युवा लोग थे, जिनकी भावना ठेस पहुंची है, जिनके सपने टूटे, वो जिंदगी में कुछ करना चाहते थे, आज उन पर इन युवाओं पर एक आलसी, निकम्मापन और परजीवी, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड परजीवी तक वर्ड यूज किया गया है। बताइए युवाओं क्या एक कस्टमर बनने थे, स्कूल में पढ़ाई की, इतना फीस दिया, महंगे स्कूल में फीस दिया, कस्टमर बने। जो बुक्स 30 रुपीज़ की आ रही, 300 रुपीज़, 300 रुपये की खरीदी। बताइए कोचिंग अटेंड किया, सब कुछ किया, उनको आज हमारा सिस्टम परजीवी कहता है, आलसी कहता है। मुझे धिक्कार है ऐसी सरकार को, धिक्कार है ऐसे युवाओं को। ये हमारे युवाओं को क्या कर रहे हैं, ये ऐसे उनको मोटिवेशन को बिल्कुल डाउन कर रहे हैं। उनको इनकी सिस्टम की वजह से हमारे युवाओं को सुसाइड करना पड़ रहा है। बताइए जबकि गलती
गलती तो हमारे क्या है, युवाओं की गलती है। क्या युवाओं ने पढ़ाई की, डिग्री ली, लेकिन सरकार के पास कोई रोजगार नहीं है? बताइए क्या इसमें हमारी युवाओं की गलती है? बताइए। जबकि देखिए जाए तो आप कोई भी एमएलए एमपी देखिए, टाइम से इलेक्शन होता है, टाइम उनकी पेंशन बढ़ रही है, भत्ते बढ़ रहे हैं, सुविधाएं बढ़ रही हैं, बाई। और बताइए रोजगार भी नहीं दे रहे हो, महंगाई से मार रखा है सभी को। तो देखिए यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट निकला हुआ है, तो यही कॉकरोच जनता पार्टी का जो मिशन है, सीक्रेट मिशन, हमें 10 मिलियन नहीं 100 मिलियन चाहिए, 100 करोड़ चाहिए भाई। कितना चाहिए? 100 करोड़ चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी क्या एक सेक्युलर है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी है भाई। जितने भी युवा जिनके पास डिग्री तो है लेकिन रोजगार नहीं है, जिनके पास डिग्री तो है, सपने थे, सपने पूरे होने से पहले टूट गए, बताइए यहाँ पर वो हर तरीके से निकम्मा घोषित कर दिया सिस्टम ने कि हमारा भारत का युवा कोई काम का नहीं है, ये घोषित कर दिया है सरकार ने। देखिए तो आज युवा को जागना पड़ेगा, उनको स्टेप लेने पड़ेंगे। जो सिस्टम हमारा खराब चल रहा है, जो युवाओं पर एक निकम्मा आलसीपन परजीवी का धब्बा लगा रहा है, जो मोहर लगा रहा है, उस मोहर को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, तभी कुछ हो पाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे कॉकरोच जुड़े हुए हैं, सीजीपी, ये एक सीजीपी यहाँ पर क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी, जिनका जो टारगेट क्या है, करप्शन खत्म करना, युवाओं को जागरूक करना, और जो सिस्टम गलत हो रहा है उस सिस्टम को सुधारने का एक अच्छा कदम लिया हुआ है यहाँ पर। लेकिन आज आपको सोचना पड़ेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी किसके फेवर में? क्या युवाओं के अगेंस्ट जा रही है? क्या जनता के अगेंस्ट जा रही है? नहीं, ये सिस्टम के अगेंस्ट जा रही है। सिस्टम इतना करप्शन हो गया है, और सबसे बड़ी बात है करप्शन तो हो ही रहा है, लेकिन मीडिया, गोदी मीडिया और जो जहरीली नागिन बैठी रहती हैं, जो कुछ न्यूज से मतलब नहीं है, बताइए कोई न्यूज से कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से सिस्टम से सवाल पूछने का वो अधिकार बिल्कुल खो चुके हैं। बताइए इस तरीके से पूछते हैं, मोदी जी आप कितने घंटे काम करते हैं, आप इतने घंटे काम करने एनर्जी कहाँ से आती है, बताइए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महंगाई पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। ये गोदी मीडिया पूरी बिक चुकी है, और जो जहरीली नागिन बैठी रहती है वो तो कोई काम की नहीं है, पूरा सत्यानाश करके रख दिया पूरा सिस्टम का। देखिए यहाँ पर आगे, देखिए यहाँ पर मैं आगे से डिस्कस करना चाहूँगा। ये देखिए आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये वाला यहाँ पर, कि मीडिया, आज की हमारी मीडिया का क्या हाल है, कि मीडिया की जो रैंकिंग क्या हमारे पास 157 है। क्यों है भाई? मीडिया की रैंकिंग नंबर 1 क्यों होनी चाहिए? अगर भारत हमारा महान है, भारत हमारा विश्व गुरु बनना चाहता है, विश्व गुरु बताइए, और मीडिया इसकी 157 रैंक पर आ रही है, बताइए कैसे काम चलेगा? ऐसे बनेगा विश्व गुरु? क्या मोदी जी हमारे भारत को ऐसे विश्व गुरु बनाएंगे कि जहां पर मीडिया ढंग से क्वेश्चन नहीं कर पा रही है? और मीडिया की सबसे बेशर्मी देखिए, मीडिया की सबसे बेशर्मी देखिए मीडिया की, यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर 57 क्यों सवाल सत्ता से नहीं पूछती है, विपक्ष से पूछे जाते हैं। देखिए बड़े क्वेश्चन, अगर विपक्ष कोई सवाल उठाया जाता है तो उठाता है, मुद्दे उठाते हैं, महंगाई के मुद्दे उठाते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे उठाते हैं, तो मीडिया उनसे ही क्वेश्चन करती है कि आपके पास सबूत क्या है, ये कैसे क्यों हुआ? सत्ता से कोई क्वेश्चन नहीं करते। ये हमारी आज की मीडिया है, ये आज की हमारी मीडिया देखिए यहाँ पर। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात क्या है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर 101 मिलियन, मतलब 10 करोड़। और देखिए जबकि जनता, हमारे भारत की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो बता दी। अब देखिए यहाँ पर 7%, मतलब 7% लोग ही क्या चाहते हैं, इनके फॉलोवर हैं, मतलब बाकी का तो कुछ फॉलोवर है ही नहीं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर, और इनके बेस्ट फ्रेंड मतलब इन्होंने हमारे भारत के सिस्टम को हिला रखा है, इन्होंने अमेरिका को हिला रखा है। देखिए ईरान से मरवा दिया, मतलब क्यों मरवा दिया ये सबको पता है। एप्स्टीन फाइल को जनता के सामने आ गई है। अब जनता एप्स्टीन फाइल पर कदम उठा रही है, मुद्दे उठा रही है, तो अब इसमें क्या करें, दोनों घुमा रहे हैं। इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, इन्हें सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। इन्होंने जनता के साथ क्या कर दिया, लड़ाई ईरान में थोप दिया, ईरान के साथ लड़ाई थोप दी। बताइए यहाँ भी देखिए डोनाल्ड ट्रंप है हमारे पास, और इनके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर देखिए 44 मिलियन, मतलब 4.5 करोड़ हैं, जबकि अमेरिका की पॉपुलेशन आपको दिखाई दे रही है 34 करोड़, मतलब 13.5% इनके फॉलोवर हैं। मतलब इस तरीके के ये यहाँ पर क्या बन चुके हैं, सिस्टम खराब करने बन चुके हैं। तो ये पूरे सिस्टम को खराब करने के वो पूरा यहाँ पर कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहे यहाँ पर। देखिए, और सबसे बड़ी बात देखिए,
फिर भी भारतीय मीडिया दिन रात विश्व नेता का प्रचार करती है। भाई मतलब विश्व नेता का प्रचार कर रही है। मीडिया कभी भी नीट एग्जाम पर क्वेश्चन नहीं किया, 87 कभी क्वेश्चन नहीं किया। इसलिए आपने देखा है कि नीट का पेपर का बिजनेस किया गया, लीक नहीं हुआ। वर्ड को थोड़ा संभाल लीजिए आप लोग, जितने भी यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ है। भाई मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप ये वर्ड को थोड़ा करेक्शन कीजिए, आप गलत वर्ड यूज मत कीजिए। नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, नीट का पेपर बेचा गया है, नीट का पेपर बिजनेस किया गया है। तो भाई जी यहाँ पर फिर भी मीडिया ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि अभी सत्ता की तरफ से कोई भी इस मुद्दे पर कमेंट नहीं आया है। जबकि नीट के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, डे बाय डे सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनके सपने टूट गए, अच्छे डॉक्टर बनना चाहते थे। देखिए यहाँ पर, और ये असली मुद्दे कहाँ हैं, इन पर कोई क्वेश्चन नहीं है। बेरोजगारी पर हमारी मीडिया, गोदी मीडिया कोई सवाल नहीं पूछेगी, महंगाई पर कोई सवाल नहीं पूछेगी, शिक्षा पर कोई सवाल नहीं पूछेगी। इतने काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल क्या कर दिए, बंद कर दिए गए, और आज फिर भी हमारे देश को शिक्षकों की जरूरत है, अध्यापकों की जरूरत है, यहाँ पर वैकेंसी निकालने की जरूरत है, फिर भी कोई वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। देखिए, और स्वास्थ्य की अब बताइए, बिहार में ऐसे अस्वस्थ मंत्री घोषित कर दिए गए, स्वास्थ्य मंत्री, तो उनका स्वास्थ्य कैसे होगा। तो वो बिहार के मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री घोषित किए गए, उसका वादा यही है कि वो बिहार की जनता को अपना जैसे बना देंगे, सबको अपना जैसे बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर तो इस तरीके देखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री, किसानों की समस्या का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर पेपर लीक नहीं, भाई पेपर बेचा गया है, पेपर लीक समस्या नहीं, पेपर बेचा गया है, यहाँ पर बिजनेस किया गया। लोकतंत्र, मीडिया की स्वतंत्रता भी खत्म हो गई है। ठीक है, ये भी क्या करें, एक गोदी मीडिया बन चुकी है, गोदी मीडिया। ठीक है, गोदी मीडिया क्या है, टीआरपी और सत्ता की दलाली में व्यस्त है। वो सिर्फ टीआरपी चाहिए, वो चाहते हैं जो सत्ता के अंधभक्त हैं, जो अंधभक्त हैं उनके फेवर में बोलेंगे, देखेंगे अंधभक्त, बस उससे टीआरपी मिल जाए, ऊट पटांग सवाल पूछेंगे और जनता के माइंड को भ्रमित करेंगे। मतलब कोई मेन मुद्दा लेकर नहीं आएंगे। इस मुद्दे पे आप देख लीजिए, कोई भी न्यूज़ चैनल उठा लीजिए, इन पर बात करने वाली नहीं है। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन पर कोई बात नहीं करेगी। ये आज की मीडिया हमारे पास। देखिए, और जहाँ पर क्या है, लोकतंत्र में मीडिया काम सरकार की आरती नहीं, ये सरकार की आरती कर रही है। जनता की आवाज़ उठाना होता है, जनता की आवाज़ उठाना होता है, लेकिन हमारी मीडिया की आवाज़ उठा रही है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को अपना अधिकार जानने पड़ेंगे। जब तक जनता अपने अधिकार को नहीं जानेगी, ये सिस्टम ढंग से काम नहीं करेगा। आप जब तक संवैधानिक तरीके संविधान को नहीं पढ़ेंगे, अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे कि हमारी जो हमने जिस नेता को चुना है, उस नेता के क्या अधिकार हैं, उस नेता के क्या कर्तव्य हमारे लिए, वो क्या करने चाहिए, किस तरह के नेता होने चाहिए, साथ साथ जो भी इसकी ड्यूटी है वो आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप नेता से क्वेश्चन कर सकते हो। आपने बताइए इस तरीके बना रखा है, नेताजी इलेक्शन टाइम पे आते हैं, अपने भाषण देकर चले जाते हैं, कोई भी जनता उससे क्वेश्चन नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई? आप क्वेश्चन कीजिए, जब भी नेता आपके सामने आए तो आप ये स्टेप बनाइए, आप क्वेश्चन कीजिए, अपने मुद्दे रखिए कि आपने पहले ये मुद्दे, अपने ये वादे किए थे इलेक्शन से पहले, क्या आपने वादे पूरे किए? तो जब अगर ऐसा करेंगे तो ये नेता जनता के सामने जो भाषण देते हैं, बड़े बड़े लंबी बात करते हैं, वो बात करना बंद कर देंगे। आप कब तक मौन रहेंगे? कब तक मौन रहेंगे? जब तक मौन रहेंगे आप, ये नेता आप पर क्या करते रहेंगे? एंजॉय करते रहेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, पेपर लीक होते रहेंगे, आपके बच्चों के भविष्य खिलवाड़ होती रहेगी, डॉक्टर बनने के सपने सब टूट जाएंगे, न कोई इंजीनियर बनेगा, न डॉक्टर बनेगा, कोई IAS PCS नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पर तो पेपर लीक नहीं होते, पेपर बेचे जाते हैं। धंधा कर दिया, बिजनेस बन गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिजनेस बन गया। तो ये आपको जागरूक बनना है, सवाल पूछें, लोकतंत्र बचाएं, तो इस तरीके से आपको जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, अब आप इन्हें देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी हैं, जो इनके बयान पे ही कॉकरोच जनता पार्टी उभर के आई है। इन्होंने युवाओं के अंदर वो आग लगा दी, इनकी कमेंट ने युवाओं के अंदर आग लगा दी, उनकी भावना को ठेस पहुँचा, और इस वजह से रातों रात में देखा आपने कॉकरोच जनता पार्टी उभर के आई है, और डे बाई डे फॉलोवर बढ़ रहे हैं, जो कि किसी भी पार्टी की कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। पार्टी आज के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार से भाई जो कॉकरोच जनता पार्टी जो उभर के आ रही है, ये सिस्टम के लिए, ये सत्ता के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है। बड़े लोग चिंतित हो गए इंटेलिजेंस ब्यूरो के हिसाब से, भाई ये तो बहुत बड़ा खतरनाक स्टेप उठ चुका है। आज फिर भी सत्ता चुपचाप बैठी है, कोई बयान नहीं दे रही है, तो युवाओं से उन्हें कोई मतलब नहीं। तो ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने
क्या क्या इनकी कमेंट के बेस पे, ये इनके ही बहन है, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी निकल के आई है, देखिए यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी निकल के आई है। अब आप इन्हें देखिए, यहाँ पर आपको ये लगता है कि पेपर लीक हो रहा है, नहीं भाई, ये पहले से प्लानिंग थी। अब ये खबर देखिए यहाँ पर, ये क्या है, अब नीट यूजी लातूर के कोचिंग संचालक हैं शिवराज जी, ये रे शिवराज देखिए मुस्कुराते हुए हैं और माथे पर तिलक लगाए हुए हैं भाई साहब, शिवराज सिंह ये, ठीक है। पिछले साल भी मिला था पेपर, वो पिछले साल भी पेपर मिला था। और आप इस खबर को नहीं पढ़ा, देख लीजिए यहाँ पर, आज इनके पास 1500 करोड़ रुपए का साम्राज्य है भाई, 1500 करोड़ रुपए का साम्राज्य है। बताइए, अब डॉक्टर बनो डॉक्टर, आप क्या बनेंगे, आप बताइए, अब डॉक्टर बनेंगे, ये महंगाई बढ़ाते जाएंगे। 1500 करोड़ रुपए का साम्राज्य है, कहाँ से बन गया साम्राज्य, बताइए। ये कितने जनता बेवकूफ़ बना रहे यहाँ पर, देखिए कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर सब दे रखा है, यहाँ पर देखिए ये कहाँ पर, जयपुर कहाँ, लातूर कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। अब देश अयोध्या पुरुषोत्तम मांगे, यहाँ से देखिए। अब यहाँ पर देखो 10 बच्चों से शुरुआत की थी, अब इनके पहले इन्होंने जो शुरुआत की है 10 बच्चों से शुरुआत की थी, आज 40,000 से ज़्यादा छात्र इनके पास भाई, 40,000। और देखिए यहाँ पर क्या है, आप इनको देखेंगे तो यहाँ पर देखा है नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में नए खुलासे हुए। सीबीआई को ऐसे सुराग मिले हैं कि पिछले साल भी परीक्षा से पहले नीट पेपर लातूर के रेणुकाई कैरियर सेंटर तक पहुँचा था। कोचिंग संचालक शिवराज मोंटेगांवकर की पेपर लीक नेटवर्क से पुरानी साठगांठ सामने आई है। जानकारों के मुताबिक उसका साम्राज्य 1500 करोड़ रुपए का साम्राज्य है, 1500 करोड़ रुपए का साम्राज्य है। भास्कर ने इस कोचिंग से नीट 2025 में सफल छात्रों ने पड़ताल की तो पता चला 19 का चयन। देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये महोदय इतने ब्रिलियंट हैं, ये तो भैया ब्रह्मा जी के पिताजी दिखाई दे रहे मुझे, ये तो ब्रह्मा जी पिताजी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, तो इन्होंने 19 का चयन एम्स में हुआ। बाहर भाई, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये टीचर अगर नीट के एग्जाम में बैठ जाए, खुद अपना सिलेक्शन जो लेके दिखा दे, तो आप मेरा नाम बदल देना, आप जो भी सजा देंगे मैं अपना चैनल चलाना बंद कर दूंगा। अगर ये इंसान, इसको बैठा दो नीट के पेपर में, अगर ये अपना सिलेक्शन लेके आ जाए तो नाम बदल देना मेरा। तो ये कह रहा है यहाँ पर, जबकि इसके कोचिंग के 19 स्टूडेंट एम्स में सिलेक्ट हुए हैं। बताइए किस बेस पे हुए हैं? क्या आपके अंदर दिमाग नहीं है? क्या आप सोच नहीं पा रहे हैं? आज यह धर्म राजनीति बीच में लेके आएंगे। यहाँ पर कोई धर्म की राजनीति नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको जनता को जागरूक करना चाहता हूँ। देखिए 19 स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हुआ है इस वजह के ऐसे लोग बैठे हुए हैं। ये सिस्टम कॉकरोच, ये कॉकरोच, तो हमारी कॉकरोच जनता पार्टी ऐसे लोगों के पास जाए, इसके मांस बटोर के पूरे टूट पर एक तरफ टूट पर एक खा जाए, इसके मांस निकाल के कॉकरोच की तरह नोच ले इनके कभी इनको चेहरे को। ये बताओ, ये ऐसे स्टूडेंट ऐसे टीचर हैं, इनके टीचर नहीं कहना चाहिए, इनको ऐसे बदतमीज लोगों को कहना चाहिए कि जो बच्चों के साथ भविष्य खराब कर रहे हैं, उन लोगों के भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। बताइए ऐसे लोगों को क्या करोगे आप? ऐसे लोगों को बताइए, ये ऐसे लोग हैं इस तरीके से, ये मैं सिस्टम को बर्बाद करने पर लगे पड़े। यहाँ पे देखिए, और भी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इनका सिलेक्शन क्या हुआ, छात्र दिल्ली एम्स में और 5 हैदराबाद और 3 का चयन भोपाल वाराणसी एम्स में हुआ है, और एक छात्र नागपुर, देवघर, गोरखपुर, राजकोट, रायपुर और मंगलगिरी एम्स में है। बताइए, मोंटेगांवकर के निशाने पर ऐसे छात्र रहते थे जो अमीर हो और पढ़ाई में औसत से बेहतर हो, तो परिजनों से डील के बाद इन्हें रेगुलर बैच में बैठाते थे और परीक्षा से पहले आखिरी 15 दिन 1-on-1 मेंटरिंग कोर्स चलता था। ध्यान से देखिए, यहाँ पर चलता था, पेपर मिलते इन बच्चों को एक सवाल रटवाते थे। सीबीआई को इसकी वीडियो मिली है। सीबीआई के अधिकारी ने बताया कि मोंटेगांवर कई साल से नेटवर्क था। बताइए, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 1-on-1 भैया आखिरी 15 दिन के अंदर पेपर को लेकर के। बताइए, आप इसे लीक होना बोलेंगे, आप ये बोलेंगे पेपर लीक हुआ है? अरे शर्म आना चाहिए इस मीडिया को जो पेपर लीक होना वर्ड यूज कर रही है। भाई पेपर बेचा जा रहा है, ये वर्ड यूज कीजिए ना, धांधली की जा रही है यहाँ पर। अब बताइए, ये आपको लगता है, ये इस इंसान के चेहरे को देखिए, ये आपको लगता है कि ये नॉर्मल इंसान है, ये रिक्शा चलाने वाला है? ये भी जरूर सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम में कोई या विधायक से मिला होगा या ML MP से मिला होगा, ये चीज़ है, तभी तो ये कर पा रहा है। देखिए 15 दिन पहले बताइए, इतने स्टूडेंट का ये क्या है, अपने कोचिंग से पैसे लेकर के, और यहाँ पर कैसे स्टूडेंट हैं, एवरेज स्टूडेंट। बताइए, एक नीट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता अच्छी कोचिंग के बाद भी। और बताइए, इस तरीके के जो इंसान नाम लिखा हुआ शिवराज, बताइए ऐसे लोग हमारे क्या कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता को बेवकूफ़ बन रही है। ऐसे जनता को क्या करना चाहिए, कोई सज़ा नहीं, पकड़ लो, वहाँ भीड़ में पकड़ के
कॉकरोच की तरह टूट पड़ो सभी लोग और एक एक बोटी उखाड़ के ले जाओ ऐसे लोगों को, तब मालूम चलेगा। तो मेरा तो यही है कि कॉकरोच जनता पार्टी को यही स्टेप लेना चाहिए कि जहाँ भी करेक्शन हो वहीं पर पहुँच जाए और एकदम सबको एक झपट्टा मारना है और एक एक बोटी उखाड़ के ले जाना है। जैसे देश में जो करप्शन की लहर दौड़ रही है वो लहर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो ये इस तरीके की देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ कि 10 बच्चों से शुरुआत की थी, आज 40,000 स्टूडेंट हैं। और देखिए लातूर छोटे गांव से निकले थे, मोंटे गांव करने 25 साल पहले धाराशिव जिले के उमरगा कॉलेज में पार्ट टाइम शिक्षक के रूप में शुरुआत की थी साल 1999 के 2000 में किया था। लातूर छोटी सी दुकान में 10 छात्रों के साथ, एक छोटी सी दुकान ली थी 10 छात्रों के साथ और RCC क्लासेज नाम से कोचिंग शुरू की। उसकी कोचिंग का नेटवर्क लातूर, नांदेड़, छत्रपति संभाजीनगर, पुणे, अकोला, नासिक, सोलापुर समेत 8 जिलों में फैला है। देखिए इसमें 40,000 से ज़्यादा छात्र हैं और शहर हाईवे के कई प्राइम लोकेशंस पर ज़मीन भी है। यह भी जांच हो रही है कि कितने छात्रों को 1-on-1 मेंटरिंग कोर्स की आड़ में पेपर बेचा। तो ये बहुत यहाँ पर शूटर करता है यहाँ पर कि पेपर बेचा गया, भाई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो बताइए पेपर लीक नहीं हुआ फिर भी जनता सोई हुई है, सबसे बड़ा जो शॉकिंग न्यूज़ तो यही है। तो जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो उभर के आई है, वो सोई हुई जनता को जगाना चाहती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो सीक्रेट मिशन है वो यही मिशन है कि जो जनता सो रही है उनसे बोल रही है जाग जाओ, अब तो जाग जाओ, आपके बच्चों का भविष्य लुट चुका है, आपकी उम्मीदें टूट चुकी हैं, ये सिस्टम आपका कभी न था, न है, न आगे होगा। अब आपको इन नेताओं से सिस्टम क्या करना है? सभी नेता एक ही बेल के तुम रहे, ये किसी नेता पर कोई भरोसा नहीं। सिस्टम को अच्छे लोगों के हाथ में देना पड़ेगा, तभी ये कुछ बच्चों का भविष्य बन पाएगा। इन्होंने सिस्टम ने क्या किया है? जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। आगे देखिए आप लोग, देखिए इसे देखेंगे यहाँ पर। अब ये चीज़ आपको सीन दिखाई दे रही है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए। अब जो सिस्टम हमारा ख़राब चल रहा है, सिस्टम ख़राब चल रहा है। तो अब देख सिस्टम ख़राब चल रहा था, उसी के अगेंस्ट में एक एक्टर था, सीएम बन गया। अब बताइए अगर इनका सिस्टम अच्छा होता तो जो विजय थलापति जो तमिलनाडु सीएम बन गए और ये पीएम मोदी क्या लवर बन रहा है। पता है इस तरीके से मजाक बननी है और देश का युवा कॉकरोच बनना है। समझ आ गया? यहाँ पर इस तरीके के कमेंट चल रही है, रील चल रहा है, जनता के साथ ये नारेबाजी चल रही है। मतलब ये एक्टर है वो सीएम बनना है और ये पीएम वो लवर बनना है और आज का युवा कॉकरोच बनना है। सिस्टम कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहता, सिस्टम नहीं बदलना चाहता। देखिए इस तरीके दिया हुआ यहाँ पर ये सब घटना घट रही हैं, लेकिन मोदी जी हमारे बिल्कुल बिजी हैं। देखो चलिए रोमांटिक तस्वीर अच्छी है, लेकिन मोदी की इस विदेश यात्रा से देश को क्या हासिल हुआ? मतलब इटली की जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे पास, क्या यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर देखिए एक्टर इस तरीके से लेके इन्जॉय कर रहे हैं इनके साथ में। सही समझ यहाँ पर इस तरीके इन्जॉय चल रहा है, तो कैसे काम चलेगा? ये कोई सीरियस नहीं है सिस्टम। कोई भी आज तक इसके नेताओं ने आकर के ये नहीं कहा बच्चों आप सुसाइड मत कीजिए, हम अगली बार नीट का पेपर कराएंगे, नीट पेपर्स में पूरे भरोसेमंद के साथ कराएंगे, कोई पेपर बेचा नहीं जाएगा। लीक वाला वर्ड यूज मत करो भाई, लीक वाला वर्ड यूज मत करो। पेपर बेचने की बात को, पेपर बेचा जा रहा है। अब बताइए पेपर वही दोबारा से वही एजेंसी करा रही है, NTA करा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है। बताओ वो किस तरीके से भविष्य होगा दोबारा से? क्या आपको लगता है जो उसने पिछले साल भी किया, इस साल भी किया, पता नहीं कितने सालों से कर रही होगी, आपको मालूम है इसका लेकर के भाई? तो ये चीज़ मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि देश के भविष्य को खतरे, जो भविष्य खतरे में आ गया है। ठीक है, इस तरीके डॉक्टर जनता का इलाज करेंगे, ठीक है, ये महंगाई को बढ़ाएंगे, ठीक है, महंगाई से बच जाएंगे तो वो जो परेशान होंगे तो इस तरीके डॉक्टर बनेंगे, वो और मार डालेंगे। बाप रे बाप, जी कहानी होने वाली है। देखिए यहाँ पर और आगे डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से तो राकेश टिकैत जी इन्होंने भी क्या किया है? सरकार पर आरोप लगाए और कॉकरोच जनता पार्टी का बिल्कुल समर्थन दिया है कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है कि जनता की आवाज़ है, ये युवाओं की आवाज़ है, जो युवाओं की आवाज़ को दबा दिया गया था। जो कि आपने देखा है बीजेपी पार्टी में जो सवाल करता है उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है कि भाई सवाल करना गुनाह है, सवाल मत करो। सिस्टम कुछ काम नहीं कर रहा है तो आप सवाल मत करो, सिस्टम चुप है तो आप भी चुप रहो, आप भी मौन रहो, ये सिस्टम मजे मार रहा है आप भी चुप रहो, कुछ मत कहो। तो इस तरीके से सत्ता चाहती है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो टिकैत साहब हैं तो राकेश टिकैत जी का भी समर्थन दिया हुआ है।
काफ़ी, ऐसा नहीं है कॉकरोच जनता पार्टी को अच्छे अच्छे एक्टर, अच्छे अच्छे सेलिब्रेट, अच्छे अच्छे नेता, अच्छे जनता, युवा सभी क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये आज समय की मांग थी, समय की मांग थी, उस मांग को पूरा करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी उभर के आई है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दें। ये सिस्टम तभी बदलेगा, ये सिस्टम तभी बदलेगा, ये नहीं तो ये सिस्टम आपके बच्चों के भविष्य को खराब करता जाएगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये राकेश टिकैत जी का समर्थन है, मिला है इनको। और देखिए यहाँ पर अब सबसे बड़ी महंगाई क्यों मारी जा रही, देखिए यहाँ पर जो मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, सारे पैसे तो मूर्तियाँ बनाने में, नाम बदलने में, सरकार बनाने में, चेहरा चमकाने में और सैर सपाटे में फूंक दिए। ठीक है, अब क्या मंदी, देखिए अब इन्हें मूर्तियाँ बनाई, इन्होंने नाम बदले भैया, इलाहाबाद का प्रयागराज किया, इलाहाबाद का प्रयागराज किया, मुगलसराय का पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया। यहाँ पर देखिए सरकार बनाने लगे पड़े, चेहरा चमकाने में। भाई साहब देखिए आज तक आप देख लीजिए, आप कोई भी न्यूज़ पे उठा लीजिए, जितना जो बीजेपी सरकार अपने एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च कर रही है, आप एक बात बताइए, जितना एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, आप कहीं भी जाइए, आप अगर राशन की लाइन पे लगे पड़े होंगे, थैला पकड़ा दिया, थैला पे भी मोदी योगी छपे पड़े। और यहाँ तक आप बताइए, आप रात भर सोते हैं, सुबह खड़े होकर के फ्रेश होने के लिए आते हैं, लेटरिन बाथरूम पे भी क्या है, मोदी योगी जी चिपका दिए, हर एक रोड पर, हर गली पर, हर किनारे पर, हर जगह पर चिपका दिए मोदी योगी जी। तो हर आप बताओ स्टेशन पर भी मोदी योगी चल रहे हैं, हर दीवार पर, चाहे कूड़े करकट की दीवार हो, कूड़ा करकट फेंका जाता हो, हर जगह मतलब एक इतनी बेशर्मी की हद होती है, कोई जगह छोड़ी नहीं है भाई साहब इन्होंने, हर जगह पे एडवर्टाइजमेंट। तो आप जनता क्या बेवकूफ़ है क्या, जनता को समझ में नहीं आता कि एडवर्टाइजमेंट कभी फ्री में नहीं होता, इसके लिए पैसे खर्च किए जाते हैं। तो क्या आपको लगता है मोदी योगी जी अपने घर से जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं? अरे ये आपका ही पैसा है, ये जनता का ही पैसा है। आज इटली घूम रहे हैं, कभी ट्रंप से मिलने जा रहे हैं, कभी मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट कर रहे हैं, तो ये जनता का ही पैसा है। कोई नेता अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करता। और जनता से अपील की जा रही है कि आप क्या करो, पेट्रोल यूज मत करो भाई, सोना मत खरीदिए, ठीक है, आप इधर पेट्रोल कम खर्च करें, आवागमन कम करें, मतलब इस तरीके से एक उनको ज्ञान दिया जा रहा है कि जनता को इस तरीके से रहना चाहिए कि देश बुरी परिस्थिति में फंसा हुआ है, जबकि हमारे सिस्टम क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जब भी कोई समर्थन होता है तो बड़ी गाड़ी की लाइन लग जाती है समर्थन में दिलाने के लिए। बताइए, विदेशी यात्राओं के लिए मना कर रहे हैं जनता से, खुद विदेशी यात्रा कर रहे हैं, तो किस तरीके से बनेगा विश्वगुरु? क्या इस तरीके से विश्वगुरु बनेगा? क्या ये जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप जनता सड़े, जनता मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तो भाई राजा हैं, हम राजा की तरह रहेंगे? तो ये इनकी वो है, इस तरीके से छवि देखिए, ये सैर सपाटे कर रहे हैं, ये सब काम लेकर के, इन्हें कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी हो रही है, होने दो, महंगाई बढ़ रही है, बढ़ने दो, व्यापार ठप हो रहे हैं, होने दो, नौकरी खत्म हो रही है, होने दो, किसान परेशान है, होने दो, सुसाइड कर रहे हैं, मरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ उनकी सरकार बननी चाहिए। सरकार, उन्होंने सिस्टम पूरा हैक कर लिया है। देखिए यहाँ पर तो यहाँ जनता पूछ रही है कि भाई विकास कहाँ है? आप भी पूछिए इस लेकर के, विकास कहाँ है भाई? जब भी आपके नेता, कोई भी नेता आपके उसमें आता है, आप उनसे विकास की बात कीजिए कि भाई आपने कितना विकास कराया है, आप ये बताइए। आप एक चेहरे पर लेकर के, धर्म जाति को लेकर के कभी वोट मत दीजिए, आप हमेशा विकास को देखिए। आपके बच्चे का भविष्य कितना उज्जवल हुआ है इस पर देखिए। आप मंदिर मस्जिद पे मत जाइए कि मैंने मंदिर बनवा दिया, ये धर्म बनवा दिया, ये सब चीज़ें, ये ढकोसलें, इन ढकोसलें मत जाइए। ये मंदिर बनने से, धर्म की बात करने से आपके बच्चे का भविष्य सुधरेगा नहीं। आपके महंगाई है जो महंगाई कम होगा नहीं। आपको अपने बच्चे को भविष्य के लिए अपने बच्चे को पढ़ा तो लोगे, लेकिन रोजगार कहाँ से दोगे? तो रोजगार में तो गवर्नमेंट का ही हाथ होगा ना। तो गवर्नमेंट को प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, रोजगार को, जो युवा है, जो बेरोजगार घूम रहा है, उसे रोजगार देना पड़ेगा। कैसे देगा यहाँ पर? तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखिए, जब पैसे जनहित में नहीं है तो देश का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? अब ये देखिए, दिल्ली में लॉकडाउन लगा रहे हैं, वीक में 2 डेज का लॉकडाउन लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से देश की स्थिति बन चुकी है। जनता करे तो क्या करे, जनता करे तो क्या करे, इस तरीके की स्थिति बन चुकी है यहाँ पर। तो ये आपको सामने आना चाहिए कि ये परेशानी चल रही है भाई। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी अब क्या इस सिस्टम के खिलाफ है, जो सिस्टम बिल्कुल बताइए हाथ बात रख के बैठे हुए हैं। तो मेरा तो यही है कि जितने भी करप्शन वाले चाहे नेता हो, अधिकारी हो, सभी के चिपक जाओ, इनके
पूरे एक एक आप अगर एक एक मांस का लोटा खींचेंगे तो हमको समझ में आएगा, तभी करप्शन खत्म हो पाएगा। ठीक है, तो ये जोश होना चाहिए और यही जोश मुझे कांग्रेस जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है। सड़न हटाओ, देश बचाओ, तो ये क्या सड़न उठाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है आपको, ये युवा की मत है, युवा का मत है यहाँ पर देखिए। तो इस तरीके से क्या है, रिवॉल्यूशन चल रहा है, एक क्रांति आ गई है देश के अंदर। कांग्रेस जनता पार्टी ने तो क्या कर रही है कि ये जनता इस बात को नहीं रख पा रही थी, ये कांग्रेस जनता पार्टी रख रही है, कांग्रेस जनता पार्टी रख रही है यहाँ पर देखिए। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर देखिए। और आगे देखिए यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, कुछ लोग ये भी भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि जो कांग्रेस जनता पार्टी के फॉलोवर हैं वो क्या है, वो फॉलोवर इंडिया के नहीं, बांग्लादेश के, पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम धर्म जाति, बस यही एक सिस्टम का एक प्रोपेगेंडा रहा है, शुरू से इसी पर बात करती है। जनता को सिर्फ इसी बेवकूफ़ बनाती है कि बताइए हाँ, हिंदू की जान खतरे में, हिंदू देश खतरे में, भारत खतरे में, भारत बताओ, बाप रे बाप। इस तरीके से मतलब 140 से 150 करोड़ की जनसंख्या वाला ये भारत देश है, इसमें कम से कम 100-125 करोड़ क्या है, 100 करोड़ के समथिंग क्या है, एक हिंदू है, और बताइए, और इसमें 40-50 करोड़ में आपका मुस्लिम भी है और भी जाती है, बताइए फिर भी हिंदू खतरे में, फिर भी हिंदू की जान के खतरे में। तो बताइए आप समझ सकते हो कि ये देश की सोच कैसे बन चुकी है, जनता की सिर्फ ब्रेन वॉश कर रही है जी, और कुछ नहीं करने वाले यहाँ पर देखिए। तो इन्होंने अभिजीत दीप के जो क्या है कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर हैं, तो इन्होंने बोला है कि भाई आप गलत अफवाह मत फैलाइए। उन्होंने अपने से भेजा हुआ है कि इंडिया के 94.7% मतलब 95% तक उन्होंने दावा किया है कि इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं, और कुछ में यूनाइटेड स्टेट के हैं 1%, और 0.7% यूके के हैं, और कनाडा के हैं 0.6, और यूनाइटेड अरब के 0.6 में, बाकी बहुत कम है, माइनॉरिटी परसेंटेज है। बाकी के इंडियन लोग सबसे ज़्यादा जो सरकार है भ्रष्ट इंडिया की ही है, तो इसलिए इंडियन लोग ही बेरोजगार हैं, तो वही लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभिजीत ने दिखाया है पार्टी को फॉलो करने वाले लोगों की परसेंटेज दिखाई है, समझा कि यहाँ पर देखिए। और भी आगे जाने यहाँ पर देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी के जहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर 18 मिलियन फॉलोवर दिखा रहा है, अब तो 21 से भी एबव हो गया है, 21 मिलियन से एबव हो गया है फॉलोवर देखिए यहाँ पर। और जबकि कांग्रेस का ये पहले नंबर 1 पर हो गए हैं इंस्टाग्राम पर, दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी जिसके फॉलोवर कितने 13.3, सेकंड नंबर पर 13.3, और जो कि बीजेपी, बताइए बीजेपी जो कि भारत के 21 राज्यों में सरकार चला रही है, भाई बताइए अब मैं क्या वर्ड बोलूँ उसके लिए। 8.8 मिलियन 3 मिलियन यहाँ पर तीसरे नंबर पर बाहर है, बताइए। और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है उसके 1.9 यहाँ पर 1.9 मिलियन है इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है, बताइए ये इसकी कहानी है, बताइए ये कहानी है भाई साहब, बताइए ये कहानी चल रही है जिसकी लेकर के। और मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस जनता पार्टी है, ये कोई आम आदमी पार्टी नहीं है। आप इसमें ईडी छोड़ दोगे, सीबीआई छोड़ दोगे, नहीं, ये युवाओं का जो गुस्सा है, जोश है, जुनून है, आप उसे ईडी या सीबीआई से कम नहीं कर सकते, आप उसे गुस्सा शांत नहीं कर सकते, गुस्साओं को जेल नहीं भेज सकते, ईडी के प्रकोप से आप ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आज को देखना पड़ेगा उस सिस्टम को। तो ये इस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी का एक उभरता हुआ चेहरा है, आपके सामने नजर में आ रहा है। और देखिए आगे डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है, कांग्रेस जनता पार्टी जो आपके सामने उभर के आई है, कांग्रेस जनता पार्टी, तो ये कुछ वादे कर रही है, क्या घोषणा दे रही है यहाँ पर कि हमें ईमानदार राजनीति और रोजगार वाला उत्तर प्रदेश चाहिए। मतलब उत्तर प्रदेश के बारे में दिया है, तो लेकिन उस तरीके चाहिए। तो हमारी पहली और सबसे बड़ी मांग है कि भाई 78,000 शिक्षक की भर्ती निकालनी चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा क्रांति, बेहतर भविष्य होना चाहिए यहाँ पर। तो इस तरीके से देखिए, और युवा रोजगार मिशन होना चाहिए जिसमें युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। ये इनकी घोषणा पत्र है कि सरकार इस घोषणा को पूरा करे, नहीं तो फिर जो कांग्रेस जनता पार्टी स्टेप उठाएगी। अगर कांग्रेस जनता पार्टी ने स्टेप उठा लिया तो सरकार के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग दीजिए। यहाँ पर युवा को अगर आपको रोजगार देना है तो स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ये भी आपको ईमानदारी देना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है शिवराज की तरह यहाँ पर इस तरीके से जहाँ भी धांधलीबाजी कर दें। मतलब हर काम, कोई भी काम स्टार्ट करो। आप देखिए राशन की दुकान पर जा रहे हैं, आप बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने ऐसे लोग हैं इनको राशन मिल रहा है। कितने राशन तो मिल रहा होगा, लेकिन 5 किलो जगह पे आपको राशन डीलर पर 4 किलो ही दे रहा है, 1 किलो खुद ही खा रहा है। अब बताइए कौन उसके पीछे आवाज़ उठाए, और उनको क्या सिस्टम को पता नहीं है। सब कुछ हर जगह पर करप्शन चल रहा है भाई, पूरे हर जगह पर करप्शन चल रहा है। आप अपने आधार कार्ड के लिए जाएंगे, वहाँ भी आपको पैसे देना है, हर जगह पैसे की बात चल रही है। बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा है, देखिए बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा है। और यहाँ पर महिला सम्मान, हमारा सम्मान, महिला को सम्मान कीजिए, इसके यहाँ पर
कोटे को बढ़ाइए, ठीक है, यहाँ पर, और इन्हीं के साथ में बेचारों साथ में जहाँ भी तार रेप हो जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। वैसे कह रही है हम राम राज बनाएंगे, मतलब यही राम राज है, हर जगह से रेप हो जाता है, किडनैप कर ले जाते हैं, सरकार कोई कमेंट नहीं करती, हमेशा मौन रहती है, हमेशा मौन रहती है। यहाँ पर किसान समृद्धि योजना, आपको ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जिसमें किसान का डेवलपमेंट हो। किसान सुसाइड कर रहा है, सुसाइड ना करे, किसान की भी एक ज़िंदगी है, किसान भी इंसान है, वो अपनी ज़िंदगी जी सके, ऐसा कुछ आप किसान को फसल की MSP गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। मुफ्त सिंचाई, इस तरीके से आप उनको दीजिए, सोलर पंप दीजिए, और भी काफ़ी आपको योजना लानी पड़ेगी, तभी किसान की समृद्धि हो पाएगी। स्वस्थ उत्तर प्रदेश, भैया इस तरीके से कुछ स्वास्थ्य मंत्री मत दीजिए जो दे रखा है, तो इन्हें के स्वास्थ्य यहाँ पर जो मेडिकल सुविधाएं उनको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कीजिए, ठीक है। तो हर तहसील में होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए, हर ब्लॉक लेवल पर होना चाहिए, गांव लेवल पर, इस तरीके से आपको मेडिकल एडवांस करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तभी जनता सेफ रह पाएगी। देखिए भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, तो आपका बताइए जनता कहीं भी जाइए, आप आज डेट में अगर आपको मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, ज़्यादा कुछ, तो आप घर से बाहर निकलिए, कोई भी काम करा के लेके आइए, आप बिना पैसे काम हो तब बताना, कोई बिना पैसे काम होता ही नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, भ्रष्टाचार वाली नहीं। या पेपर बेचे जा रहे हैं, बताइए, गांव और शहर का विकास होना चाहिए। शहर पे तो सरकार बहुत ध्यान दे रही है, गांव पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, ये तो बहुत गलत है। शहर का विकास तो हो रहा है, लेकिन गांव में न तो प्रॉपर तरीके से शिक्षा दे पा रही है, न सुविधाएं दे पा रही हैं, तो इस तरीके से गाँव के विकास रुके पड़े हैं, गाँव का किसान मारा जा रहा है, गाँव की जनता बिल्कुल पिछड़ रही है, डे बाई डे पिछड़ रही है यहाँ पर, ठीक है, समझा गया यहाँ पर। और हमारे मूल सिद्धांत, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस वाले यहाँ पर जो गाँव और शहर के विकास में, गाँव का लोग गाँव को छोड़ के शहर में जा रहा है, गाँव को छोड़ के शहर में जा रहा है। बताइए अगर इस तरीके से आपको भेदभाव मिलेगा तो अगर विकास नहीं पहुंचेगा, यदि गांव में विकास नहीं पहुंचेगा तो गांव के लोग शहर में निकलेंगे, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फिर तो बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। जब पूरा गांव का लोग शहर में उठ के आ जाएगा तो जो हमारे गांव के अंदर है जो पॉपुलेशन है, तो वो पॉपुलेशन ख़राब हो जाएगी, वहाँ के जो यूजफुल तो हो ही नहीं पाएगा, खेती ढंग से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, सरकार उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए हमारे मूल सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत क्या भाई, ईमानदारी होनी चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, जो नेता है जो तो नेता संघर्षशील होना चाहिए, अधिकारी तो अधिकारी को होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और डेवलपमेंट होना चाहिए। ये कॉकरेज के बाद हैं हमारे नारे कि युवा जागा है बदलाव लाना। अगर युवा जागा है तो बदलाव लेके आना है। इसमें शिक्षक सम्मान, युवा स्वाभिमान और महिला सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, रोजगार नहीं तो जवाब नहीं। भाई देखो, अब आपको जितने मुद्दे लेके आए, कांग्रेस जनता पार्टी ने मुद्दे रखे, तो इस पर सिस्टम को सोचना पड़ेगा। हमारा विजन क्या है, 2030 तक हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर 30 तक दिया हुआ है कि हर हाथ को काम, हर गांव को विकास, हर महिला को सम्मान मिलना चाहिए। तो इस तरीके से ये कांग्रेस जनता पार्टी घोषणा पत्र है, तो ये एक तरह का एक गवर्नमेंट को नोटिस टाइप दे दिया है कि भाई ये काम पूरा करो, अगर ये पूरा नहीं हुआ तो कांग्रेस जनता पार्टी अपना रूप दिखाएगी। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात तो ये बताने वाला हूँ कि आज सिस्टम कांग्रेस जनता पार्टी से पूरा डर गया है, भयभीत हो गया है। उसका कांग्रेस जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, सारे अकाउंट हैं क्या है वो इंडिया में बंद कर दिए गए, बैन लगा दिए भाई रे भाई। बताइए, तो ये सिस्टम समझ रहा है कि बैन करने से सिस्टम जीत जाएगा, नहीं, सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। मैं तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूंगा कि आप सिस्टम इम्प्रूवमेंट कीजिए। आप कांग्रेस जनता पार्टी को रोकने में एफर्ट मत लगाइए, आप एफर्ट लगाइए इम्प्रूवमेंट करने में, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो देश की जनता आपको छोड़ेगी नहीं। कांग्रेस जनता पार्टी घर घर से निकलेंगे, हर घर से निकलेंगे, इतने कांग्रेस इकट्ठे हो जाएंगे कि आपको मजबूरी में नेपाल की तरह भगना पड़ेगा देश को, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही आपको जानकारी के लिए आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट मुद्दे के साथ।